लिए लेकर आऊँ एईपीएस टेक न्यूज, गर्मा गर्म एईपीएस टेक न्यूज। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार आए तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। तो भाई पहली न्यूज की बात करता हूँ मैं यूको बैंक की। तो यूको बैंक जैसे कि आप जानते हैं, सभी एईपीएस जो चलाते हैं भाई उनको पता है कि यूको बैंक का सर्विस अब तक बहुत कम एईपीएस में मिलता था, यानी कि लगभग ये मान लीजिए मिलता ही नहीं था। एक दो एईपीएस में मिलता था, बाकी एईपीएस में मिलता ही नहीं था यूको बैंक का सर्विस। बट अब कुछ नए अपडेट्स आए हैं जिसमें यूको बैंक का सर्विस ऐड हो चुका है। अगर आप भी एईपीएस यूज करते हैं तो भाई जाके अपना एईपीएस ऐप अपडेट कीजिएगा और यूको बैंक की सर्विस का लाभ उठाइएगा। लगभग सभी जो जेन्युइन एईपीएस है ना, सभी एईपीएस में यूको बैंक की सर्विस ऐड हो चुकी है, बैलेंस इंक्वायरी की भी, कैश विड्रॉल की भी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके एईपीएस में आधार पे चलता है तो उसमें भी यूको बैंक ऐड हो चुका है। तो बात करते हैं दूसरी टेक न्यूज की। तो दूसरी टेक न्यूज की बात करता हूं मैं एसबीआई पे। एसबीआई पे भाई, एसबीआई पे ने कंफ्यूज कर रखा है पब्लिक को कि ये भारतीय स्टेट बैंक का एईपीएस है, बट ऐसा नहीं है भाई। आप जो लोग कंफ्यूज हो ना कि ये एसबीआई पे जो भारतीय स्टेट बैंक का एईपीएस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वाइट लेवल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ये अलग से किसी कंपनी के द्वारा इसने अपना एपीआई एक्टिवेट कराया है। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि ये एसबीआई पे जो कि स्टेट बैंक का एपीएस है, ऐसा नहीं है भाई। ये अपना खुद का एपीएस है, इसने किसी और के द्वारा एपीआई एक्टिवेट करा रखा है, वाइट लेवल कंपनी है। एसबीआई पे जो है वो भारतीय स्टेट बैंक का एपीएस नहीं है। आप इस कंफ्यूजन में ना रहे कि ये एसबीआई पे भारतीय स्टेट बैंक का एपीएस है। तो जो भी भाई कंफ्यूज था वो इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें भाई, कंफ्यूजन से दूर हो जाए। तो बात करता हूं दूसरी टेक न्यूज की। भाई एसबीआई नोटिस, आप देख सकते हैं साइड में, भारतीय स्टेट बैंक ने एक नोटिस जारी किया है। अभी हाल फिलहाल में नहीं किया, काफी दिन हो चुके हैं स्टेट बैंक के नोटिस को आए हुए, बट मैंने सोचा यार बहुत सी पब्लिक ऐसी है जो इस नोटिस से अभी भी अनजान होगी, तो मैंने सोचा क्यों इस नोटिस की बात भी इस एपीएस टेक न्यूज में बता दी जाए। तो भाई एसबीआई ने साफ तौर पर, साफ शब्दों में, खुले शब्दों में ये कहा है, आप नोटिस में पढ़ सकते हैं कि भाई अगर आप एसबीआई अकाउंट होल्डर हैं तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के एपीएस में से विड्रॉल ना करें। आपके पास जो ग्राहक सेवा केंद्र है एसबीआई का या किसी भी अन्य बैंक का, या आपके पास बैंक है तो आप बैंक से जाकर विड्रॉल करें। जैसे कि अन्य प्राइवेट कंपनियों के एपीएस चल रहे हैं, आप वहां से विड्रॉल ना करें। अगर इस कारणवश आप विड्रॉल करते हो, किसी वजह से आपका बैलेंस जाम, नेटवर्क प्रॉब्लम है, चाहे एपीएस की नेटवर्क प्रॉब्लम हो या एसबीआई की नेटवर्क प्रॉब्लम हो, अगर किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम से आपका बैलेंस फंस जाता है, आपका पैसा फंस जाता है, तो भाई एसबीआई उस फंसे हुए पैसे का जिम्मेदार नहीं होगा। आपसे उसने पहले ही कह दिया है कि हम उसकी कंप्लेन तक भी दर्ज नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई के नोटिस में साफ साफ तौर पर जाहिर है कि वो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट एपीएस में आप बैलेंस विड्रॉल करते हैं, सिर्फ एसबीआई अकाउंट होल्डर के लिए कहा है, अन्य बैंक वालों के लिए नहीं है। अगर एसबीआई अकाउंट होल्डर किसी भी अन्य बैंक एपीएस से विड्रॉल करते हैं और उनका पैसा फंस जाता है, तो भाई एसबीआई इनकी कंप्लेन दर्ज नहीं करेगा और न ही जिम्मेदार होगा। तो अगर आप भी एसबीआई अकाउंट होल्डर है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी जेन्युइन ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइएगा या खुद बैंक में जाइएगा, किसी एपीएस से विड्रॉल ना करें। बात करते हैं अगली टेक न्यूज की कि भाई आईसीपीएईपीएस, आईसीपीएईपीएस मैंने आपको बताया है कि मैंने अभी इसकी फर्जी वाले की वीडियो बनाई थी कि ये कंपनी फ्रॉड है। तो उस पर मेरे काफी सारे कमेंट आ चुके हैं कि सर हमें हमारा बैलेंस फंस चुका है, अभी वापस नहीं हुआ है, अभी रिफंड नहीं हुआ है। 2-3 कंपनी के नाम उन्होंने और उसमें ऐड किए हैं कमेंट में कि भाई सर हमारा इस कंपनी ने पैसा खा चुका है। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आईसीपीएईपीएस फ्रॉड है या नहीं है वो तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट इसमें मूव टू बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आईसीपीएईपीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मूव टू बैंक की है। मूव टू बैंक इसमें कभी कभी होता है, यानी कि मान लिया आपने आज सुबह विड्रॉल किया 10,000 का, तो भाई आपको ये नहीं कंफर्म पता होगा, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास कि ये हमारा मूव टू बैंक कब होगा। हो सकता है तुरंत हो जाए, दोपहर में हो जाए, शाम में हो जाए, 1-2 घंटे के बाद हो जाए। भाई आपको जैसे मौका मिलता है ना, आप मूव टू बैंक करते रहिए, ये पता नहीं कब हो जाए। और सबसे गंदी बात क्या लगी मुझे आईसीपीएईपीएस की कि भाई जो कस्टमर केयर नंबर है ना,
वो कॉल ही रिसीव नहीं करते। तो क्या घंटा बनाया यार कस्टमर केयर नंबर, ऐसे तो बनाइए मत। कम से कम पब्लिक को ये तो रहेगा हाँ भाई इसका कस्टमर केयर नंबर नहीं है। तो अगर आप भी ICP AEPS यूज करते हैं तो भाई थोड़ा समझदारी से यूज कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि ये फर्जी है, बट मैं ये भी नहीं कहता कि जेन्युइन है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसे यूज कीजिएगा। तो अब बात करता हूं मैं डिजिटल भारत पे डिजिटल भारत पे। भाई इस कंपनी ने तो भारत का नाम ही खराब कर दिया। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि ये कंपनी भाग चुकी है पैसा लेकर, लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए लेकर भाग चुकी है। भाई 2.5-3 करोड़ बहुत होती है। उनसे पूछो जिनका पैसा लेकर भागी है ये, क्योंकि APS वगैरह ये होते हैं ना, इनसे कुछ लोगों घर के रोजगार चलते हैं भाई। तो ये कंपनी पैसा लेकर भाग चुकी है। बट अभी क्या न्यूज आई है कि मैंने दो तीन दिन से मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि डिजिटल भारत पे की मुझे कुछ अच्छी सी न्यूज मिल जाए, तो भाई मुझे क्या न्यूज मिली है कि डिजिटल भारत पे की जो ID थी ना, वो ICP AEPS में लॉगिन हो रही है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि ICP AEPS ने डिजिटल भारत पे को खरीद लिया है, और जिस दिन से खरीदा था उसके कुछ दिन बाद से ये कंपनी भाग गई। तो इन दोनों कंपनी के बीच में मुझे लगता है कुछ झमेला बहुत बड़ा है। तो आप अगर ICP यूज करते हो वो भी सोच समझ के यूज कीजिएगा। अगर आप डिजिटल भारत पे यूजर हैं तो भाई अपनी ID आप ICP AEPS में लॉगिन करके देखिएगा, 100% लॉगिन होगी। बट आपका जो बैलेंस था उसमें डिजिटल भारत पे में वो ICP AEPS में नहीं दिखाएगा। मैंने देखा 2-3 वीडियो देखी है मैंने यूट्यूब पर, उसमें साफ तौर पर उसने लॉगिन करके दिखाया बंदे ने कि ये ICP AEPS है और डिजिटल भारत पे की ID है, इसमें लॉगिन होगी और 100% लॉगिन होगी। भाई मैंने लाइव देखा है। तो अगर आप भी डिजिटल भारत पे यूज करते थे और आपका बैलेंस फंसा हुआ है तो आप भी इसमें लॉगिन करके देखिएगा, अगर आपकी ID लॉगिन होती है तो भाई आप NPCI पर इसकी कंप्लेन कीजिएगा और भारत की जो गवर्नमेंट साइड होती है ना, मिनिस्टर कॉर्पोरेशन पर, इनकी कंप्लेन कीजिएगा। और भाई अगर आप APS यूज करते हैं, और आजकल देखते हैं कि यूट्यूब पर काफी वीडियोस आती रहती है कि भाई 80 रुपए कमीशन, 50 रुपए कमीशन, 40 रुपए कमीशन, 20 रुपए कमीशन। भाई कमीशन के चक्कर में कभी मत आइएगा। पहले उस APS की पूरी जानकारी लीजिएगा कि जेन्युइन कंपनी है या नहीं है, ये कब से कितने टाइम से रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन पर, MCA पर, और भाई ये NPCI पर रजिस्टर्ड है नहीं है, इसे रजिस्टर्ड हुए, अगर रजिस्टर्ड है तो कितना टाइम हुआ है, अगर रजिस्टर्ड हुए काफी टाइम हो चुका तो इसकी कैपिटल वैल्यू देखिएगा, इसकी कैपिटल वैल्यू कितनी है। तो भाई अगर छोटी मोटी कैपिटल वैल्यू है ना इसकी, तो 100% ये फर्जीवाड़ा करने वाली है। और आप यार खुद समझदार है, पब्लिक भी मुझे लगती है समझदार नहीं है, घंटा है, पब्लिक भी चूतिया बनती है। भाई 10-20 रुपए कमीशन के चक्कर में ना आप अपना पैसा डुबा देते हो। भाई कोई भी बैंक को 10-15 रुपए से कमीशन ज्यादा नहीं देता है किसी भी APS वाले को, और अगर अदर कंपनी के पे देते 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए कमीशन कहाँ से ला रहे भाई ये। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिक जो हो बहुत समझदार हो, आपके अंदर वो पावर है, आप चाहे किसी भी कंपनी को खड़ा कर सकते हो, किसी भी कंपनी को बंद करा सकते हो। तो अगर आपको भी कोई APS लेना पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिएगा, और भाई कमीशन के चक्कर लालच में मत आइएगा। तो आज की इस APS टेक न्यूज़ में मैं आपसे यही बताने वाला था कि अगर आपको भी कुछ इनमें से जो मैंने आज बताई जानकारी कुछ भी यूज करते हैं, भाई इनके बारे में मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि मैं आज के बाद जो है ना APS की न्यूज टेक न्यूज की तरह ही दिया करूंगा, कुछ 2-3 APS को मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश किया करूंगा। तो अगर आप वीडियो को कुछ अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसा ही APS टेक न्यूज यूनिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।